फिर से आया खालिस्तानियों द्वारा वैंडलाइजेशन का मामला। अमेरिका में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में आग लगाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद यूएसए के सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रश्न उठना तो लाजमी था। हम इस विषय में और चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। इस घटना को जानने से पहले हम घटना स्थल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं वाशिंगटन माने यूएसए की कैपिटल सिटी, और उसके ठीक ऑपोजिट इस तरफ आप देखते हैं एक स्टेट जिसका नाम है कैलिफोर्निया। ये एक राज्य है जिसमें सैन फ्रांसिस्को नाम का शहर है। अगर हम यूएसए के सिर्फ एक राज्य कैलिफोर्निया के अगर हम बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उसकी जीडीपी भी लगभग भारत के जीडीपी के अराउंड है, अराउंड $3.5 ट्रिलियन। और इस राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट शहर सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर ये घटना हुई है। सैन फ्रांसिस्को में न केवल दूसरे देशों के कुछ कॉन्सुलेट्स और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ यूएसए के कुछ बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी सैन फ्रांसिस्को अपने अंदर संभाले हुए हैं। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण शहर में वैंडलाइजेशन की अगर घटना सामने आती है तो निश्चित ये शॉकिंग तो है ही। अब घटना स्थल को जान लेने के बाद हम घटना की ओर चलते हैं। घटना कुछ इस प्रकार है कि अमेरिका में जो इंडियन कॉन्सुलेट की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आग लगाने की जैसे कि घटना सामने आई थी, और इस वीडियो में स्पष्ट है कि किस प्रकार आग कैसे फैलती चली जा रही है, इतनी जल्दी आग पकड़ रही है उस बिल्डिंग में। परंतु जानकारी बाहर ये निकल के आ रही है वहाँ ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी जान माल की हानि हुई है, परंतु ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा के मायने से चूक तो ज़रूर है यूएसए की। इस घटना के बाद इन सभी अखबारों में भी इस प्रकार की खबरें प्रकाशित होते हुए आप देखते हैं। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे तमाम अखबारों में आप इस प्रकार की घटना के बारे में देखते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट और वियॉन जैसे केवल भारतीय अखबारों में ही आप इस प्रकार की घटना के बारे में देखते हैं। अध्ययन करने के दौरान जब रॉयटर्स जैसे पश्चिमी देशों के अखबारों के बारे में जब देखा गया तो वहाँ पे इस घटना के विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया था। So the newspapers of the West who tries to pretend the protectors of democracy, तो वो आज कहाँ है? किसी एक विदेशी कॉन्सुलेट, विशेष करके पश्चिमी देश के किसी कॉन्सुलेट में अगर इस प्रकार की घटना होते हुए अगर आप भारत में देखते तो पूरी उनकी न्यूज़ टीम केवल इसी एक खबर के ऊपर नज़र बनाए हुए होती। तो कहाँ है वो जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस इन इंडिया? तो आज वो डेमोक्रेसी कहाँ है? Where is that democracy dying in darkness? In which country? Where is the democracy now? यूएसए, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज का हेड मानता है, उसने केवल इस विषय के ऊपर कंडेम करके यानी कि कड़ी निंदा करके उसने इस विषय को छोड़ दिया। इसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके द्वारा? ये प्रश्न निश्चित ही हमें पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आप टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार पे आप देखते हैं कि सेकेंड अटैक सिंस मार्च, इंडियन कॉन्सुलेट सेट ऑन फायर इन सैन फ्रांसिस्को, यूएस कंडेम्स वायलेंस। यानी कि ये दूसरा अटैक है मार्च से। तो इससे पहले जो मार्च में जो घटना हुई थी उस विषय में अगर हम देखें तो ये घटना आप देखते हैं कि यूएसए में नहीं, पिछली बार ये यूके में हुई थी, जहाँ की ये इंडियन हाई कमीशन इन यूके वैंडलाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समन्स यूके डिप्लोमेट्स। और इस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार खालिस्तानी उपद्रवियों द्वारा भारतीय तिरंगे को नीचे गिराने की चेष्टा की गई, परंतु वहाँ के हमारे एम्बेसडर के द्वारा आकर के भारतीय इस तिरंगे को छीन करके वो वापस अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पे जो आप न्यूज़ कटिंग में आप देखेंगे इंडियन हाई कमीशन लिखा गया है, तो हाई कमीशन और एम्बेसी में कोई फ़र्क नहीं होता, दे बोथ आर सेम। बट हाई कमीशन जो टर्म है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो अमंगस्ट टू कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और
जो एम्बेसी टर्म है वो वहाँ यूज़ की जाती है, जबकि वी आर रेफरिंग टू द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। और आप पूछेंगे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या होती हैं? सो द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो देश होते हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर था उससे जो रिलेटेड कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, जो कि ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, तो इंडिया एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। इसी कारण से हम यहाँ पे हाई कमीशन टर्म को यूज़ करेंगे। भारत के उच्चायोग के सामने इस प्रकार की घटना होते हुए देख रहे हैं, जहाँ की यूके की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा फेलियर सामने आया है। कुछ टिट फॉर टैट वाले तरीके से, मतलब जैसे को तैसे वाले तरीके से यूके को जवाब देने का प्रयास किया गया था। और इस कदम में भारत में स्थित जो यूके की हाई कमीशन है उसके सामने से बैरिकेटिंग निकाल दी गई थी और उनकी सिक्योरिटी में एक नॉमिनल सी कटौती कर दी गई थी, जो कि इस कदम के ज़रिए एक बड़ा और एक कड़ा संदेश यूके सरकार को दिया गया था। इसके आगे हम देखते हैं कि 2 हफ्ते पहले अगर आप खबरों को देखेंगे तो उसमें आपने कुछ खालिस्तानियों के, कुछ बड़े लोगों के रहस्यमयी तरीके से मौत होते हुए आपने खबर सुनी होगी। तो इस प्रकार के रहस्यमयी तरीके की मौत से चिंतित खालिस्तानी उपद्रवियों ने कुछ बड़े कदम उठाए, जिसमें कि सबसे पहले पोस्टर्स उन्होंने जारी किए। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा और यूएसए जैसे देशों में उन्होंने पोस्टर्स जारी किए, जिसमें कि उन देशों में स्थित भारतीय हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट जनरल्स की फ़ोटो अपलोड करके उन्हें किलर का टैग दिया गया और इन पोस्टर्स में किल इंडिया मूवमेंट को उन्होंने प्रसारित करते हुए दिखाया। और उन पोस्टर्स की प्रतिक्रिया में हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि उन पोस्टर्स में हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करते हुए एंटी इंडियन स्पिरिट्स को एनकरेज किया जा रहा था। और इसके ऊपर हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कड़े शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट की। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है सो इट विल इम्पैक्ट द टाइज, यानी कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बिटवीन द कंट्रीज, इट विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। और ये रहा वो पोस्टर जो कि कनाडा में प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें कि हमारे हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट जनरल को किलर का टैग दिया गया और इसमें किल इंडिया मूवमेंट को प्रमोट किया जा रहा था। इसमें बाकायदा इंडियन हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स के नंबर तक जारी कर दिए गए। दिस शोज देयर लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। इसके साथ उन्होंने 8 जुलाई को एक बहुत बड़ी रैली करने का डिसीजन लिया है, जिसमें कि 21-21 सिखों के जत्थे एक साथ मार्च करते हुए नजर आएंगे और ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए जैसे देशों में इंडियन एम्बेसीज एंड इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने होती हुई नजर आएंगी। तो देखना ये है कि 8 जुलाई को आने वाले समय में क्या खबरें हमारे सामने प्रकाशित होती हैं और किस प्रकार से उन कंट्रीज की सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं। और इस प्रकार के एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले पोस्टर्स के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत में स्थित कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाया गया और इस प्रकार के एक्टिविटीज़ को प्रमोट ना करने का और इनके ऊपर कड़े कदम उठाने के विषय में उन्हें निर्देश दिए गए। और भारत सरकार द्वारा कनाडा के उच्चायोग को तलब करने के बाद कनाडा की विदेश मंत्री खुद सामने आती है और वो इस प्रकार के वियना कन्वेंशंस का हवाला देते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। आपकी जानकारी के लिए वियना कन्वेंशंस के विषय में बता दूं, वियना कन्वेंशंस वो कन्वेंशन है जिसमें कि एक देश की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश में स्थित उच्चायोग, माने कि हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स जो कि दूसरे देशों के द्वारा वहाँ पे स्थित कराए गए हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी देना और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना। और अगर हम इस ट्वीट में भी देखें तो कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा केवल अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई गई है, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार से खालिस्तानी एजेंडा, एंटी इंडियन स्पिरिट्स या फिर खालिस्तान के किसी भी प्रकार के कार्यों की निंदा नहीं की गई है, ना ही इसके विषय में कोई ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। इसमें कि वो उन पोस्टर्स को प्रमोशनल मटेरियल करके बहुत ही हल्के से दरकिनार करती हुई दिखाई देती हैं और वो इस विषय में सीरियस होती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।